अच्छा ठीक है, लास्ट टाइम मैंने जो पढ़ाया था तुमको कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर बता रहा था ना, प्लेन मिरर। तो मैंने बताया था अगर दो प्लेन मिरर थीटा डिग्री के एंगल से रखे हुए हैं तो उनके बीच में नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, नंबर ऑफ इमेजेस वो कितनी बनती है, 360 अपॉन थीटा। ठीक है, एक बात याद रखना, नंबर ऑफ इमेजेस को मैं एन मानता हूं, क्या मानता हूं, तो एन इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा हो जाएगा, होगा। अगर एन की वैल्यू, अगर एन की वैल्यू ऑड आती है, क्या आती है, ऑड, तो वो आंसर, हमारा आंसर भी क्या होगा, एज इट इज होगा। आंसर क्या होगा हमारा, एज इट इज, मतलब वही हमारा आंसर होगा। अगर एन की वैल्यू इवन आती है, क्या आती है, इवन आती है, तो जो हमारा आंसर होगा वो एन माइनस वन होगा, याद रखना। दिख रहा है, तुम दिक्कत तो नहीं होगी इसमें, नहीं थोड़ा सा इधर हो जाओ, नहीं तो आंसर हमारा क्या होगा, एन माइनस वन होगा। जैसे कि मैंने बोला थीटा है हमारा 90 डिग्री, क्या है, तो एन क्या हो जाएगा मेरा 360 अपॉन 90, इससे कट जाएगा तो एन कितना आ जाएगा, 4। 4 कैसा नंबर है, इवन या ऑड, इवन नंबर है, तो आंसर क्या होगा मेरा, एन माइनस वन इज इक्वल्स टू 4 माइनस वन इज इक्वल्स टू 3। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, 3 होंगी, याद रहेगा, पक्का, ठीक है। मिटा दूं, एक्सरसाइज लगा संभव जल्दी से, ये लड़की सब आ जाएंगे पर ये लड़की नहीं आएगी। पता नहीं क्या है इसका, कभी टाइम से आना ही नहीं होता। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये प्लेन मिरर हमने पढ़ लिया। तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था, लाइट की प्रॉपर्टी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इमेज। इमेज कौन बनाता है, मिरर बनाता है। मिरर दो तरीके के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमारा दो तरीके का होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद हमने प्लेन मिरर पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है, इन्फिनिटी। रेडियस कितना होता है उसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर रेडियस, वो भी इनफाइनाइट। ठीक है, फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी इमेज की, कि प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, सेम साइज की बनाता है, सेम डिस्टेंस पे बनाता है, और लेटरल इन्वर्जन बनाता है, वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है। ठीक है, अगर प्लेन मिरर के साथ ऑब्जेक्ट 90 डिग्री के साथ रखा हुआ है तो इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट, इरेक्ट नहीं, इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये तो सब याद रहेगा ना, सेम साइज, सेम डिस्टेंस, इसके बाद लेटरल इन्वर्जन, वर्चुअल, इरेक्ट, और अगर परपेंडिकुलरली रखा हो तो कैसी बनती है, इन्वर्टेड। ठीक है, याद रहेगा ये, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद हम अब आगे चलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स भी हमने पढ़ लिया। अब हम आगे चल रहे हैं, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है भाइयों, क्या टॉपिक है नेक्स्ट हमारा, स्फेरिकल मिरर। अब देखो, जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है वो दो तरीके के होते हैं मेरे स्फेरिकल मिरर। एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। दो तरीके के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है। अब ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स बनता कैसे है, जैसे मेरे पास एक स्फेयर है, मेरे पास एक इस तरीके का गिलास है। ठीक है, ये क्या है, गिलास, या फिर स्फेरिकल गिलास बोल सकता हूं। ये क्या है मेरे पास, स्फेरिकल गिलास। स्फेरिकल गिलास तो तुम जानते हो, जैसे बॉल जैसा, कांच की बॉल मान के चलो, मेरे पास क्या है, कांच की बॉल। ठीक है, अच्छा सॉरी, मेरे पास क्या है, कांच की बॉल। हाँ है, ऊपर आ जाओ। तो तुम टाइम से क्यों नहीं आती हो, सबसे पहले आए थे तुम्हारे साथ के, देखो 15 मिनट अब भी लेट हो तुम, मतलब घर से घर 15 मिनट लेट आती हो, क्या आराम करती रहती हो घर पे। देखो, ये क्या है मेरे पास, स्फेरिकल ग्लास, जैसे मैं इसे, और ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है भाई, ट्रांसपेरेंट होता है। तो मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल गिलास है। फील करो, एक तुम्हारे पास कांच का गिलास है जो ट्रांसपेरेंट, जिसमें से आर पार दिख रहा है। मैंने क्या करा, मैंने उस कांच के स्फेरिकल गिलास को एक साइड से काट लिया, एक साइड से काटा मैंने। जब मैंने उसे एक साइड से काटा तो जो मेरी कटी हुई साइड है वो कैसी मिल रही है मेरे को,
ऐसी मिल रही है, ऐसी कर्व्ड मिल रही है, समझ पा रहे हो? पक्का? अच्छा, अब जो ये कर्व्ड मिली है ये वाली साइड, मैंने क्या करा, मैंने इस वाली साइड पॉलिश कर दिया, इस वाली साइड पॉलिश कर दिया। अब जब इस वाली साइड मैंने पॉलिश करा है तो लाइट का रिफ्लेक्शन कौन सी साइड से होगा, इस वाली साइड से होगा या फिर इस वाली साइड, आगे वाली साइड से होगा। लाइट का रिफ्लेक्शन इस वाली साइड से होगा। और ये वाली साइड देखने में कैसी है, केव की तरह, केव की तरह है ना, इसीलिए क्या बन गया मेरा ये, कॉनकेव। तो ये मेरा कॉनकेव मिरर बन गया। ठीक, अगर मैं इसी गिलास को जो मैंने काटा था, इसको इस वाली साइड से पॉलिश कर दूं, अंदर से, अंदर से मैंने पॉलिश कर दिया। अब लाइट का रिफ्लेक्शन किधर से होगा, अंदर से या बाहर से, बाहर से, वैक्स उठी हुई साइड से। ठीक है, कौन सी वाली साइड से, उठी हुई साइड से, जो साइड उभरी हुई है। तो उभरी हुई साइड को क्या बोलेंगे, वैक्स बोलेंगे। और ये क्या होगा मेरा, कॉन्वेक्स मिरर। जल्दी से बनाओ। तुमने बना ली नोट्स, नोट्स बना लिया, क्यों? स्कूल गई थी आज? आज स्कूल में मैंने वापस कर दिया, घर जा। क्यों? अरे हुआ ये ना कि हम स्कूल में हमारा हो गया कि चक्कर वगैरह आ रहा था, कंप्यूटर ही मैम ने सवाल करी, उसी टाइम वो खड़ा कर दीजिए, हमको सवाल क्या, हम कंप्यूटर में कुछ नहीं आता है। ठीक है, तुम बेहोश हो गई, तुम बेहोश हो गई। सबको यही लगा कि क्वेश्चन हमने बताया, बता वो रो रहे हैं और यही सब यही कह रहे कि ये रो रही है, क्वेश्चन नहीं बता पाई। तो हम रो नहीं रहे, मेरे को पता नहीं, मेरे पेट में दर्द लगा, फिर चक्कर आ रहा, हम बैठ गए चुपचाप। फिर पता नहीं किसने जाके बदतमीजी ने जाके मेरी क्लास टीचर को बोले, मेरी क्लास उतार लिया ऐसी है कि वो कह रही है बेटा नहीं घर जाओ, तुम घर जाओ। मैं सही हो गया, अब नहीं जाना मुझे। नहीं, उनको ही लगा होगा। जाओ बेटा, आओ क्लास में 2-3 बजे से ओ भाई मैं कैसे मिटा दूं? चले हम आगे। देखो नेक्स्ट हमारा कॉनकेव मिरर। अब पढ़ते हैं अपना कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पढ़ते हैं बस। देखो ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये यहां से पॉलिश हो रहा है। ठीक है, अगर मैं देखूं, अगर मैं इसे कंप्लीट करूं तो एक क्या बनेगा, स्फेरिकल ग्लास बनेगा। ठीक है, उस स्फेरिकल ग्लास का कोई सेंटर भी होगा, एक सेंटर होगा। इसी सेंटर को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। ठीक है, और इस सी को क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस सी से लेकर मैंने क्या करा, मैंने इस स्फेरिकल मिरर का आधा करा, क्या करा, आधा करा। आधा मैंने क्या कर दिया, उसको यहां पर उसको लिख दिया पी, और उस पी को क्या बोलते हैं हम, पोल बोलते हैं। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जस्ट आधे पर एक पॉइंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अब एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से होती हुई जाती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मैंने तुमको जो बातें बोली है ना, बस ऐसी बतानी है। अगर कोई पूछेगा कि क्या होता है, डेफिनेशन आता है ना, ये आता है, डिफाइन द टर्म, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर, ये आता है डिफाइन द। 5 नंबर में आता है हर बार, बोर्ड के पेपर में हर बार आता है 5 नंबर में। एक क्वेश्चन आएगा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, और एक नीचे क्वेश्चन आएगा, ये बस लिखने को होगा बस केवल। तो क्या करना होगा तुमको, केवल सी क्या है, सी इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। पहले लिखोगे व्हाट इज सी, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, व्हाट इज पी, पी डिवाइड्स द spherical mirror, p divides the concave mirror or convex mirror into two equal parts, और it is known as pole, ये भी लिखोगे। f क्या है, f is the midpoint of center of curvature and pole। ठीक है, और f को क्या बोलता हूं मैं ही बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, c, नहीं नहीं ठीक है, सबसे पहले क्या हमारा c, तो c क्या मेरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिखते चलो जरा, अब समझ में तो आ ही गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर, it is a center of
spherical mirror. It is the center of spherical mirror. इसके बाद मेरा P क्वेश्चन कर, आ रहे नहीं आ रहे, पहला ही नहीं हो रहा तो क्या क्वेश्चन है, उतारो तुम। अरे वही P वाला पुरान वही वो ये क्या कहते हैं, अभी तो इसी एक्सरसाइज में बड़ा, अगली कर 13.5 कर। नहीं वो तो पूरी हो गई, यही वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो मैं बता दूंगा, अगली वाली एक्सरसाइज कर, वो हो गई वॉल्यूम वाली। उससे अगली वाली, उससे अगली वाली कर। P क्या है, पोल, ठीक है। इट डिवाइड्स कर्व्ड मिरर, स्फेरिकल मिरर को हम कर्व्ड मिरर भी बोलते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को। इट डिवाइड कर्व्ड मिरर इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है यशवी, ठीक है। एफ क्या है, फोकस, इट इज अ पॉइंट, ये 100% आता है लिखने के लिए, जब डिफाइन द टर्म्स आते हैं एक एक नंबर में, भले ये ना आए पर ये आता है फोकस, डिफाइन फोकस। इट इज अ पॉइंट वेयर लाइट रेज converge after reflection from the spherical mirror. It is a point where light rays converge after reflection from the spherical mirror. When they travel, when they comes parallel to the principal axis, when they come parallel to the principal axis, जब लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने के बाद टकराती हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने के बाद जिस पॉइंट पर टकराती हैं रिफ्लेक्शन के बाद, क्या हो गया, हाँ थोड़ी देर बैठ लो, भी दीदी आ रही है, तो बर्तन साफ कर दो, भाग दो। कौन आया, अकेली आई हो ना, कर दो जाओ। उतारो जल्दी से, उतारो ऐश भी उतारो जल्दी से। सर्कमफ्रेंस दिया है, रेडियस भी नहीं, डायमीटर भी नहीं। सर्कमफ्रेंस से 2 पाई आर लगा, वहां से रेडियस निकल आएगा। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, वहां से रेडियस निकल आएगा। सर्कमफ्रेंस दे ही रखा है, तो सॉल्व कर दे। हो गया, उतार लिया। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, a line which passes through center of curvature focus and pole, a line which passes through center of curvature focus and pole, दिखाना कॉपी, देख लिया। या फिर आई स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल एंड फोकस, ठीक है। हाँ हाँ, साबुन साबुन तो दीदी को ही पता है, थोड़ी देर बाद आ जाना। कितने बर्तन है उसमें, बहुत ज्यादा, तो जाओ सुबह आ जाना। हाँ जाओ।
इसमें क्या लिखा है, द प्रिंसिपल ऑफ फोकस, फोकस को प्रिंसिपल ऑफ फोकस भी बोलते हैं, ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, वो तो प्रिंसिपल एक्सिस पे है ही है, to which all the light rays which are parallel and close to the axis converge after reflection from the concave mirror, जो मैंने लिखवाया है उसी बात को बस, ठीक है। इसके बाद कॉनकेव मिरर हैज अ रियल फोकस, ये मैं भी समझाऊंगा रियल फोकस, मिटा दूं। इसके बाद एक और टर्म पूछा जाएगा फोकल लेंथ, ठीक है, या फिर रेडियस पूछा जाएगा, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज अ डिस्टेंस, लोगों की चाहिए थी क्या, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। इसके बाद नेक्स्ट है फोकल लेंथ, समझ में आ रहा है ना सब, बहुत आसान है। फोकल लेंथ क्या होता है, इट इज अ डिस्टेंस, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, या फिर फोकस को मैं क्या बोल लिख सकता हूँ, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल ऑफ फोकस एंड पोल, ठीक है यशवी, पक्का, कोई डाउट किसी को भी। एफ इज इक्वल्स टू आर अपॉन टू होता है, ये भी लिख लेना, एफ इज इक्वल्स टू आर अपॉन टू, ये भी लिख लेना। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर हैव रियल फोकस, कॉनकेव मिरर हैव रियल फोकस, बिठा दूं। इसके बाद नेक्स्ट पूछेगा वो इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, कि इमेज कहाँ बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी, ये सुना होगा तुम लोगों ने। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि जो लाइट रेज हैं वो किस तरीके से ट्रेवल करती हैं, लाइट रेज किस तरीके से ट्रेवल करती हैं। जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूं, क्या लिखवाया होगा, ऐसे बोलते हैं, लॉज ऑफ लाइट रेज इन कॉनकेव मिरर। एक सेकंड रुकना, ऐसे लिखना मत अभी, किताब लाए हो कोई, तुम दिखाने जरा किताब। तुमने केमिस्ट्री की नई किताब ले ली, तुम पे एक किताब नहीं ली जा रही और फिर कहोगे कि मेरे हमारे नंबर खराब आ रहे हैं, भूल जाते हैं, वाह। जरूरत पड़ेगी ना, जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, कराते ना कराते वो अलग बात है बेटा, पर देखो इसको ना ऐसे ना लिख के लॉज ऑफ, इसको लिखना, मेरे को इसकी हेडिंग देखनी थी। देखो कन्वीनियंट रेज, कन्वीनियंट रेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज बाय रे डायग्राम। अब हमको देखो क्या पढ़ना है, हमने ये पढ़ लिया कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है, पढ़ लिया। स्फेरिकल मिरर कितने तरीके के होते हैं ये हमारे समझ में आ गया, उनमें कुछ पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो हमने जान लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब हमने जान लिया। इसके बाद अब हमको रे डायग्राम पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है,
रे डायग्राम क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में या 3 नंबर में कि ड्रॉ रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ऐसा आएगा। अब तुम उसे रे डायग्राम को बनाओगे, एक तो तुम पहले उसमें डिफाइन करोगे कि इमेज की प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी, जो इमेज बनेगी उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी, फिर डायग्राम भी तुम बना के दिखाओगे डायग्राम कैसा बनेगा। तो डायग्राम को बनाने के लिए हमको रेस का लॉ पता होना चाहिए कि जो रेस ट्रेवल करती हैं कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे ट्रेवल करती हैं, ठीक है। तो क्या क्या होता है, देखो अलग अलग तरह के केस होते हैं। सबसे पहला केस ये होता है कि जब हमारी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, सबसे पहला केस ये होता है जब हमारी लाइट रे किससे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे ऐसे करके आ रही है। दूसरा लॉ ये होता है कि जब हमारी लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां से जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये होता है कि जब लाइट रे फोकस से होके आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद उसका क्या रिजल्ट होगा। और चौथा ये है कि जब लाइट रे सीधे पोल पे आके गिरती है तो उसका क्या होता है। तो सबसे पहला बना देता हूं डायग्राम, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी। तो सबसे पहला है मेरा कि जब लाइट रे मेरी सीधे आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई, जब लाइट रे मेरी किससे आएगी, सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई, तो रिफ्लेक्शन के बाद उसका क्या होता है। सबसे पहला केस क्या है, a ray passing through center of curvature, बेहतरी आ गई। शांति से बैठ देना सब लोग, ठीक है। बेहतरी अंदर बैठ जाओ रूम में, शांति से सब लोग, और मत बचाना कोई भी। उसको टेंशन हो जाती है तो बैठ जाएंगे तो कोई जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसका क्या होता है, उसी बात पे वापस चली जाती है। जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, ऐसे आई ऐसी लौट के चली जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसका क्या लिखूंगा, रिटर्न्स ऑन द सेम पाथ। समझ आया। दूसरा केस ये है कि जब हमारी रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जब हमारी रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होता है उसका, फोकस से जाती है, मानसी बताओ क्या होता है उसका, फोकस से जाती है। अभी ये वाला मैंने पॉइंट लिखवाया था, क्या लिखवाया था भैया, तुमको याद है, मैंने लिखवाया था व्हाट इज फोकस। फोकस क्या होता है, मैंने बताया था फोकस इज अ पॉइंट वेयर लाइट रे मीट्स आफ्टर कन्वर्जन, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे यहाँ पर कन्वर्ज होती है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ वेयर लाइट रे कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हेन दे ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो फोकस पे क्या करती है, कन्वर्ज करती है। मैं इनर और आउटर दिया है डायमीटर और मास फाइंड करने को बोला है, तो क्या कहते हैं पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे और इतना 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम मल्टीप्लाई करो, लेकिन इसमें लेंगे कैसे वॉल्यूम, मतलब उसको निकालने के लिए इनर और आउटर डायमीटर दे रखा है, आउटर डायमीटर दे रखा है, ठीक है। तो वॉल्यूम को हम ना तो लगाएंगे, लेकिन इनर पे लगाएंगे, आउटर पे लगाएंगे। इसको क्या निकालना है, मैंने एक बात वाई थी सिलेंडर है ना, वॉल्यूम निकालना है, कौन सी वैसे वाला कॉन्वेक्स ये मुझसे बनता नहीं कैसे, ये तब भी ठीक बना, ऐसा होलो है ना, ये काम कर सकते हैं, ये तो होगा ना इनर और आउटर किया होगा, ये मेरे को निकालना है वॉल्यूम इसका, जो कर्वेचर से एरिया इनटू थिकनेस करके देख, थिकनेस चार्ज हाँ तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस
जब मेरी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो कहाँ से पास करेगी ये? फोकस से। ये अगर फोकस है यहाँ से पास तो ऐसे आई और ऐसी चली गई। ठीक है, तो व्हेन लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, passes through focus after reflection. बेटा एचपी नेक्स्ट मेरा, जब मेरी लाइट रे फोकस से होती हुई आती है, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो जाती है। हाँ प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। आर रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी आर रे पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस। देखो ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जब मेरी लाइट रे फोकस से होती हुई आई, सपोज ये फोकस है, ठीक है, ये फोकस से तो ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब मेरी लाइट रे फोकस से होती हुई आई, इस तरीके से फोकस से होती हुई आई, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ऐसे आई और ऐसे चली गई, ठीक है। A ray passing through focus becomes parallel to principal axis after reflection. ठीक है, हो गया? हुआ? अब चौथा केस क्या होगा? ये भी इसमें दिया हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्यूब तो वॉल्यूम में होता है। हाँ तो वॉल्यूम निकालना, एरिया इंटू थिकनेस करेगा तो वॉल्यूम निकलता है। तो उस दिन उस क्लास में आया नहीं था क्या? मैंने बताया था एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू हाइट करते हैं तो वॉल्यूम निकलता है। हाँ नहीं आया, वीडियो देख लेना। संडे को बताया था एरिया इंटू हाइट करते हैं तो क्या मिलता है? वॉल्यूम हाँ मिलता है। संडे को एरिया निकाल, ऐसे करके है, ये वाला एरिया निकाल, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ना, ये नहीं, ये सर्कुलर का एरिया निकाल, सर्कल है ना ऊपर से, हाँ तो सर्कल का एरिया निकाल, सर्कल का एरिया निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर दो उसकी थिकनेस से, हाइट से। थिकनेस दे रखी, हाइट दे रखी होगी ना उसमें, हाँ हाइट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये वाला एरिया कैसे निकलेगा? ये वाला एरिया निकलेगा, ये बड़ा वाला सर्कल है, ये छोटा वाला सर्कल है, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दे, ये वाला एरिया मिल जाएगा। देखो छोटे वाले का रेडियस पता ही है, बड़े वाले का रेडियस कैसे पता चलेगा? छोटे वाले का रेडियस प्लस उनकी थिकनेस, बड़े वाले का रेडियस पता चल जाएगा। वहां से क्या निकाल लेगा? तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आ जाएगा और हाइट से मल्टीप्लाई कर दे तो वॉल्यूम आ जाएगा। आगे समझ में नहीं आया? करके देख। तो देखो भाई, फोर्थ पॉइंट क्या है? जब मेरी लाइट रे इंसिडेंट करे पोल पर, आर रे इंसिडेंट ऑन पोल, तो ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है एचपी। ये क्या है? इसे क्या बोलते हैं एचपी? प्रिंसिपल एक्सिस। इसे क्या बोलेंगे एचपी? पोल बोलेंगे। जब लाइट रे मेरी पोल पे सीधे इंसिडेंट करती है, ठीक है, जब लाइट रे मेरी पोल पे सीधे इंसिडेंट करती है, तो जिस एंगल से वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आती है, सपोज ये वाला एंगल आई है, जिस एंगल से वो आ रही है उसी एंगल से चली जाती है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था हमने कल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इक्वल्स टू आर, याद है नहीं याद? तो वही वाला लग जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ऐसे आई लाइट रे और ऐसे चली गई, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। एंगल आई इक्वल्स टू होगा एंगल आर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रिटर्न्स विद द सेम एंगल, returns with the same angle.
समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? एचवी पक्का? हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन, ठीक है? इमेज फॉर्मेशन, देखो इमेज फॉर्मेशन से पहले यहाँ पर एक चीज हमको सबसे पहले पढ़नी होती है, मतलब स्टार बना के बताता हूँ, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन कैसे पढ़ना है? देखो ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है, कोई भी मिरर होगा, ये एक मिरर है। ऐसा मान के चलो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से, ठीक है? ये मेरा एक कॉनकेव, ये मेरा कोई मिरर है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स कोई भी है। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी और एक ऐसी करके लाइन ड्रॉ करी। ये मैंने जो लाइन ड्रॉ करी है तो तुमको क्या दिखाई दे रहा है? कार्टेशियन प्लेन। याद है कार्टेशियन प्लेन? ये कार्टेशियन प्लेन का क्या होगा? ओरिजिन होगा, होगा? जब ये ओरिजिन होगा तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0 होगा। कार्टेशियन प्लेन के ऊपर की तरफ क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव होता है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्या होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा और इधर नीचे की तरफ क्या होगा? नेगेटिव होगा। राइट की तरफ क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? इधर की तरफ पॉजिटिव होगा और इधर की तरफ नेगेटिव होगा। याद रखना यही लगेगा इसमें भी, इमेज फॉर्मेशन में भी, ठीक है? बनाओ यहाँ पर बस एक ऐसे करके बना लेना ताकि तुमको फील आए कि हाँ ये कोई मिरर है। नहीं निकल रहा भाई, इधर जाके वीडियो देखूंगा तो शायद निकल। वीडियो नहीं इसने बोला इनर डायमीटर ऑफ द वुडन पाइप और आउटर डायमीटर दे रखा है। इनर डायमीटर 24। अरे सॉरी हो गया निकल जाएगा। मैं 24 ले रहा था, डायमीटर और रेडियस लेना 14 कर दिया, 12 हो जाएगा। अब जो तो एरिया निकालेगा, एरिया निकलेगा, एरिया क्या होगा? एरिया होगा आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल। आउटर सर्कल का क्या होगा? इसका एरिया ये वाला एरिया। आउटर का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इनर का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर। आर कितना है? बड़ा वाला आर कितना है? 14। तो 14 का स्क्वायर, छोटा वाला आर कितना है? 12। तो 12 का स्क्वायर। ये क्या मिल जाएगा? एरिया। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया मिलेगा। जब ये एरिया मिलेगा तेरे को तो इस एरिया को मल्टीप्लाई कर दियो हाइट से। हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है 35 सेकंड। तो वॉल्यूम क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम होगा मेरा एरिया इनटू हाइट। एरिया कितना है? ये जो निकल के आया हाइट कितनी है? जो दे रखी है 35। यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे? वॉल्यूम मिल जाएगा 1.0.6। तो ये स्फीयर नहीं है। कौन सा वाला? ये स्फीयर तो है पर ये तुझे ऊपर से कैसे दिखाई दे रहा है? सर्कल दिखाई दे रहा है ना, सर्कल मान के करेंगे ना। वो वाली वीडियो देख लीजिए एक बार अभी मेरे संडे वाली, जब तू संडे को एब्सेंट था। बनाई थी ना मैंने वीडियो संडे को? आपने साइंस से शुरू करा है, मैथ्स की नहीं बनाई थी। आपने कहा था बनानी चाहिए थी, अब नहीं बनाई। अच्छा वो वाली नहीं बनाई भाई, पढ़ लो। तो ये वाला सर्कुलर होगा, ठीक है? सर्कुलर है ना ये वाला एंड, कैसा दिखाई दे रहा है? सर्कल की शेप में दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं सर्कल मान के चल रहा हूँ। सर्कल का एरिया और अंदर जो लेंथ है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम मिल जाता है, ठीक है? हो गया पक्का? इससे बताता हूँ क्या होगा। एक बात बताओ, अभी तुमने देखा, एक बात देखो हर बार ये वाली एंड पॉलिश है। मेरा एफ कहाँ पर है? यहाँ पर मेरा एफ है। मेरा सी कहाँ पर है? यहाँ पर मेरा सी है। कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड, लेफ्ट। नेगेटिव। तो ये वाली लेंथ क्या होगी? नेगेटिव होगी ना, इसीलिए इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, ठीक है अश्वी? ये होगा इसका
हर बार फोकल लेंथ कितनी होगी, नेगेटिव होगी। तो बोलेगा, ऐसे बोलेगा, फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज 12 सेंटीमीटर, तो ऐसे बोलेगा। तो तुमको क्या मानना है, तुम ये सोचोगे f इज इक्वल टू माइनस के 12 सेंटीमीटर। वो ये नहीं बोलेगा पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, वो बस बोलेगा 12 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। तुमको क्या मानना है कि वो नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव होगी, क्योंकि इसकी हमेशा फोकल लेंथ पीछे की तरफ होती है, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा हर बार, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि लाइट रे इधर से आ रही है। ऑब्जेक्ट हर बार कहाँ रखा होगा, लेफ्ट की तरफ, लाइट रे क्योंकि इधर से आ रही है। जब ऑब्जेक्ट हर बार लेफ्ट की तरफ रखा होगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी मेरी, नेगेटिव, वो भी नेगेटिव होगी। आया समझ में? क्यों नेगेटिव होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हर बार लेफ्ट की तरफ रखा होगा, और लेफ्ट क्या मेरा नेगेटिव है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या होगी, नेगेटिव। वो बोलेगा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, ऐसे बोलेगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। तो तुम क्या मानोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू माइनस के 20 सेंटीमीटर। आया समझ में? पक्का? चले? अच्छा, ऊपर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ क्या होगा, नेगेटिव। ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। वो बोलेगा इमेज फॉर्म, सपोज करो इमेज फॉर्म बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज कहाँ बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रही है तो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जब सपोज हाइट है उसकी माइनस के 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। आया समझ में? ऑब्जेक्ट कैसे रखा होगा, ऐसे रखा होगा, उसकी इमेज कैसे बन रही है, ऐसे बन रही है, तो उसकी हाइट तो पॉजिटिव है, और इमेज की हाइट कैसी होगी, नेगेटिव होगी। आगे समझ में? मिटा दूं? आया इसकी समझ में? ये होगा इसका। विदाउट तो साइन कन्वेंशन अगर तुम भूल गए तो इसी में कंफ्यूज होते रहोगे कि प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है। बस याद रखना, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन तो जानते हो, राइट की तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। विदाउट, ठीक है। और अगला हमारा इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहला केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। देखो मैं पीछे से लेके आ रहा हूँ, बहुत पीछे से, सारे केस में ऐसे लेके जाऊंगा पीछे से आगे तक, ठीक है। प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है। तो ये हमारा केस वो देगा, इस तरीके से देगा कि ड्रॉ द रे डायग्राम। हम क्या बना रहे हैं, रे डायग्राम। ड्रॉ द रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, एंड आल्सो राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसके बाद, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है, इमेज कहाँ फॉर्म होती है, एट फोकस, फोकस, फॉर्म एट फोकस। इमेज फोर्स, फॉर्म्ड, फॉर्म, फोर्स नहीं, फॉर्म्ड, बन रही है, FORMED, ऊपर वाला प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फोर्स, इमेज फॉर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म। जो इमेज बनी है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, कहाँ बनेगी इमेज, फोकस पर बनेगी। ठीक है, इसे प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकता हूँ, फोकस पे बनेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात, बहुत छोटी बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, तो हाईली डिमिनिश्ड, बहुत दूर से आगे एकदम ऐसे हो कन्वर्ट इनविटी पे जाएगी तो इनलार्ज नहीं। तुमने वो देखा है, तुमने वो देखा अपना, वो क्या होता है जिससे कागज जलाते हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं छोटा वाला, वो ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो, देखा है ना, ऐसे करके जो देखते हैं। जब सूरज को देखते हैं, जब सूरज जो उसकी इमेज बनती है कागज के ऊपर, बनती है सूरज की इमेज कागज के ऊपर, जब कागज में आग लगती है तो सूरज की इमेज कैसी बनती है, बहुत बड़ी या बहुत छोटी, कन्वर्ट हो जाती है ना, बहुत छोटी बनती है ना। सूरज कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, सूरज कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, उसकी इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पर, तो कैसी बन रही है, बहुत छोटी, इसलिए हाईली डिमिनिश्ड। आगे समझ में? और फिजिक्स की लैंग्वेज में लिखेंगे, पॉइंट साइज भी बोल सकते हो, हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो। तीसरा, ये जितनी भी इमेज बनाता है, याद रखना, कॉनकेव मिरर केवल एक केस को छोड़ के बाकी सब केसेस में रियल इमेज बनाता है।
कैसी इमेज होगी? रियल एंड इनवर्टेड। हाँ, उल्टी इमेज बनती है। ठीक है, सूरज तुमको उल्टा दिखाई देगा, सूरज को उल्टा देखो, सीधा देखो तुमको जैसे ही दिखाई देगा। पता ही नहीं चलेगा। हाँ। इस वाले केस में इमेज कैसी बनती है? रियल एंड इनवर्टेड। और क्या प्रॉपर्टी होती है? बस एक तीन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को क्या बनाना है? इसका रे डायग्राम। क्वेश्चन आएगा ये, पहले लिखूंगा मैं ये, इसके बाद इसका रे डायग्राम बनाऊंगा। रे डायग्राम कैसे बनाऊंगा? मैं अपना कॉनकेव मिरर बनाऊंगा, प्रिंसिपल फोकस बनाऊंगा, यहाँ लिखूंगा ये मेरा C, ये मेरा F, ये मेरा P। सब चीज लेवल करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद लाइट रे कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। तो लाइट रे कैसी आएगी? एकदम पैरेलल आएगी। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई पीछे कि जब लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से जाती है? फोकस से। तो ये वाली लाइट कहाँ से जाएगी? फोकस से। पर तुम एक बात ये जानते हो कि एक लाइट से कभी इमेज नहीं बनती है, तो ढेर सारी आएंगी। इमेज के लिए बनने के लिए कम से कम दो लाइट तो चाहिए। जहां पर दो लाइट मिलती हैं उस जगह हमेशा इमेज बनती है, याद रखना। जहां पर दो लाइट रेज मिलेंगी वहां पर हमेशा इमेज बनती है। तो एक लाइट रे यहाँ मिल रही है ये वाली, और एक लाइट रे में नीचे ऐसे करके लेके आऊंगा, ये लाइट रे आएगी और ये ऐसे किस पॉइंट पर मिल गई? इस वाले पॉइंट पर। कहाँ इमेज बन रही है? फोकस के ऊपर। नहीं आया समझ में? ऐसी लाइट रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास करगी? फोकस से। ये दूसरी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास करगी? फोकस से। मिली कहां पर? फोकस के ऊपर मिली। ठीक है, एक लाइट से नहीं हो सकती ना, एक लाइट से इमेज कैसे बन जाएगी? मतलब ऐसी कुछ बातें होती है ना, वो सिंपली पास हो जाएगी इमेज कैसे? देखो जैसे तुम्हें पता है ना, जो सॉल्यूशन याद हो, मैंने तुमको चैप्टर पढ़ाया था मैथ में, लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर, जिसमें मैंने बताया था सॉल्यूशन जब भी आता है जब लाइन इंटरसेक्ट करती है। याद है? ओनली वन सॉल्यूशन वाला केस, व्हेन लाइट इंटरसेक्ट। तो यहाँ सॉल्यूशन ही मिल रहा है। सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब लाइट इंटरसेक्ट करेंगी। तो वही केस है। तो लाइट जब इंटरसेक्ट कर रही है लाइट रेस, तो मेरे को एक सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब मेरे को क्या मिल रही है? इमेज मिल रही है। आगे समझ में? तो ये वाला पहला वाला केस हो जाएगा। बस ये आएगा 2 नंबर में। कर दोगे इस तरीके से? बिठा दूं? अच्छा देखो, हम पीछे से लेके आ रहे हैं। कहाँ से लेके आ रहे हैं? ये था अभी इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी के बाद कहाँ आऊंगा मैं? इन्फिनिटी के बाद कहाँ पे आऊंगा? यहाँ एक डायग्राम बना दे रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो, हां पहले बियॉन्ड होगा। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा C है, ये मेरा F है और ये मेरा P है। ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ रखूंगा, फिर यहाँ रखूंगा, फिर इसके ऊपर रखूंगा, फिर यहाँ रखूंगा, फिर यहाँ रखूंगा, फिर यहाँ रखूंगा। इस तरीके से रखूंगा मैं ऑब्जेक्ट बार बार। आ रहा समझ में? अभी मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? इन्फिनिटी पर। अब कहाँ रखूंगा? C के पीछे। ठीक है, तो इस डायग्राम को याद रखना। दूसरा केस है when object placed beyond C, जब ऑब्जेक्ट C के पीछे रखा हो। क्या हो गया? इसको हंसी आती रहती है ना बीच। अरे तुम्हें दर्द अब देखो, तो ये मेरा एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये क्या है? मेरा कॉनकेव मिरर। ये क्या है? मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरा C है, ये मेरा F है। मेरा ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। जब यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो एक लाइट रे ऐसी जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो फोकस से, तो कहाँ से पास होती है? फोकस से। तो लाइट रे पहली वाली फोकस से पास हो गई। ठीक है, दूसरी लाइट रे मैं इसमें कहाँ से भेज सकता हूँ? ये सोचो, बस तुम्हें दिमाग में ही लगाना है कि एक लाइट रे तो मैंने इसको टच करती हुई ऐसे भेज दी, दूसरी लाइट रे मैं इससे कैसे भेज सकता हूँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे करके भेज सकता हूँ ना, ऐसे जाएगी और ऐसे वापस आ जाएगी। एक लाइट रे मैंने यहाँ से भेजी, भाई भैया वाला रूल इसमें वो। तो ये ऐसे जाएगी और ये वापस चली जाएगी। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? हाँ। तो मैंने पीछे वाला भी जो पढ़ाए थे वो नियम,
तो चारों केस। तो जब पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से जाती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई उसी से वापस चलेगी। दोनों लाइट रे कहाँ मिल रही हैं? इस वाले पॉइंट पर इमेज कहाँ बन रही होगी? यहाँ बिटवीन सेंटर एंड कर्वेचर ऑफ फोकस। इमेज ऐसे बन रही होगी, ठीक है। इमेज कैसे बन रही होगी? एसवी ऐसे करके इमेज बन रही होगी। इस इमेज का हम एक नाम भी दे रहे हैं ए बी। अब ए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ए डैश, और ये वाला बी डैश उल्टा हो गया ना, तो नीचे चला गया ए डैश, जो ए था वो नीचे चला गया और बी ऊपर आ गया। आया समझ नहीं आया? अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है मेरे को, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। बताओ क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी? सबसे पहले कहाँ इमेज बनी? बिटवीन सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। बिटवीन सी एंड एफ। देखो ऐसी सी और एफ के बीच में बन रही है ना इमेज, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी रियल बन रही है, और रियल के साथ साथ कैसी बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है। बन रही है उल्टी। तीसरा केस कैसी बन रही है? बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है? ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है? सेम कहाँ दिख रहा है? देखो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है? छोटी बन रही है ना, तो इसे क्या लिखूंगा मैं? डिमिनिश। कैसी बन रही है? क्या हो गया? देखो उसकी बस एक केस है, अगर सी से पीछे अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो जो उसकी इमेज बनेगी वो छोटी बनती है। ये प्रॉपर्टी है कॉनकेव मिरर की। अगर कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो जो उसकी इमेज बनेगी वो उससे छोटी बनेगी। हमने लिख दिया, यहाँ बनेगी और कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। ये एक्सपेरिमेंट करे गए हैं, ये तो रे डायग्राम केवल बना रहे हैं, नहीं तो कैसे हम अज्यूम कर पाएंगे कि बड़ी बनेगी छोटी बनेगी? ये एक्सपेरिमेंट करा गया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद लिख दिया गया कि अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज बहुत छोटी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। अगर सी के पीछे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज सी और एफ के बीच में बनेगी और छोटी बनेगी। ये एक्सपेरिमेंटल है भाई, ठीक है। कुछ भी अपनी मेरी मिथ नहीं चल रही है, मेरे मन की बात नहीं है, कुछ भी सब एक्सपेरिमेंटल है। बेटा देखो जल्दी से अगर तीन और नहीं हो रहा था वो, मैंने छोड़ दिया। तो एरिया नहीं निकल रहा, अरे नहीं हो रहा भैया। एरिया सर्कल निकालना नहीं सीखा? पाई आर स्क्वायर। हाँ, हाँ तो पाई आर स्क्वायर ही नहीं निकल रहा। मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया पूरा, अरे मैं दिखा दे। देख ये मैंने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया यहाँ पर। फिर क्या करना था? उसके पाई की वैल्यू रखनी थी 22/7 और अंदर वाला सॉल्व करना था। तो जो आंसर निकल गया था उसका हाइट से मल्टीप्लाई करना था। हाइट 35 वॉल्यूम निकल आएगा, उसका 0.6 से करना था। इतना तो कर ही सकता है तो ये भी नहीं हो रहा। अरे गधे ही वैल्यू रख के मैं सॉल्व भी नहीं कर पा रहा। छोड़ दो, अगला कर बिठा दूं। देखो अब हमने कहाँ रख दिया? अभी देखो इसको समझो उस वाले डायग्राम को दोबारा से। हमने पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? यहाँ। इमेज कहाँ बनी? देखो ऐसे गौर करना, जैसे मैं ऐसे जाते जाऊंगा इमेज ऐसे आती जाएगी। याद रखना, ऐसे मैं जा रहा हूँ इमेज ऐसे आएगी। जब मैं यहाँ था तो इमेज कहाँ थी? यहाँ। जब मैं यहाँ आया तो इमेज कहाँ आ गई? यहाँ पर। जब मैं यहाँ आऊंगा तो इमेज भी कहाँ आ जाएगी? यहीं आ जाएगी। जब मैं यहाँ आऊंगा तो इमेज कहाँ आएगी? यहाँ। जब मैं यहाँ आऊंगा तो इमेज कहाँ आएगी? यहाँ। ठीक, अभी नहीं, अभी मैं यहाँ पर एफ पर। एफ पर आऊंगा तो इमेज कहाँ आएगी? यहाँ। एकदम एक जैसे केस है। जब मैं यहाँ हूँ तो इमेज कहाँ है? यहाँ। ठीक है। जब मैं यहाँ हूँ तो इमेज कहाँ है? यहाँ। जब मैं यहाँ हूँ तो इमेज कहाँ है? जब मैं यहाँ हूँ तो इमेज कहाँ है? जब मैं यहाँ हूँ तो इमेज कहाँ है? मतलब पहले जिस जगह ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिस उसकी उसी जगह इमेज बनेगी, ठीक है। मतलब देखो अभी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? यहाँ पर, तो इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ पर। जब यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इमेज कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। जब यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहाँ है? यहाँ पर है। और अगर यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इमेज कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। ये रिलेशन समझ पा रहे हो? कि पहले जिस जगह ऑब्जेक्ट रखा हुआ उस जगह इमेज थी, मतलब जिस उसकी इमेज जहाँ पर है, अगर ऑब्जेक्ट को वहां पहुंचा दूं तो उसकी इमेज कोई प्रीवियस जगह पहुंच जाएगी। क्लियर है? तो तीसरा केस क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज वही बनती है ऑब्जेक्ट ऑन सी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो डाउट आ रहा है क्या? देखो ऐसे तो मुस्कुराओ मत मानी मैं, बात हो तो बता दो, नहीं है तो मुस्कुराओ मत। ये तो सोच तो नहीं रहे हो कहीं मुस्कुराइए आप लखनऊ में हो? ये डायलॉग तो सुनाई होगा ना? नहीं सुना? ये तो बहुत फेमस डायलॉग है। मुस्कुराइए आप लखनऊ में हो, चाहिए तो पूरे उसमें वही लगे हुए हैं। मुस्कुराइए आप लखनऊ में हो।
ये तो लखनऊ की भाई पहचान है, इतनी सालों से पहचान है तो लखनऊ की। मुस्कुराइए आप लखनऊ में। ये लखनऊ वासी। बाहर बड़ा होल्डर लगा है लखनऊ, उस पे मुस्कुराइए आप लखनऊ में। हाँ मुस्कुराइए आप लखनऊ। अरे वो पिक्चर नहीं देखी जॉली एलएलबी? हाँ, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। मुस्कुराएंगे लेकिन आपको हराने के बाद। नहीं सुना? डायलॉग बोलना पूरा ये रट क्या है? अरे ऐशवी रहने दो। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जब भी अगर, अंदर से तुम सोते हुए मिलते हैं। क्या जब भी तुम बाहर से लखनऊ में आए होंगे तब सोते हुए रहते हैं। नहीं, सोचती फिर भी तुम लोग को जब नींद लखनऊ कैसे में आ रह रहे हो तो ये तो पता ही होना चाहिए कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हो लखनऊ में रह के। मुझे लखनऊ को लखनऊ की ABC तहजीब की वजह से यहाँ पर हर हाँ, किसी को वो आप बोला जाता है। हाँ। संभव में तहजीब नहीं हो तो सब में तहजीब नहीं है। देखो कानपुर वाले हैं। अब हाँ तुम कानपुर वाले हो, कानपुर वाले सबसे ज्यादा बदतमीज हैं। देखो अब ये वाला केस है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लाइट रे पास करूं, लाइट रे अगर ऐसे जाए, ऐसे करके जाए, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से जाएगी? फोकस से। फोकस से। लाइट रे फोकस से चलेगी, ठीक है। हम्म, अच्छा, अगर लाइट रे को मैं यहाँ से फोकस से भेजूं तो कहाँ से जाएगी? नीचे रिफ्लेक्ट कर लेंगे। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हाँ। जाएगी। तो जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पे क्या बन जाएगी? इमेज बन Image। जाएगी। बस थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ ताकि तुमको ऐसा लगे हाँ सही है। मैंने सही बनाया ना, फिर दोबारा। कुछ ज्यादा नहीं बनाया। ऐसे बनाया। ये तो pencil से ऐसे बनाया। मैंने तो pencil- देखो ये मेरा सी है, ये मेरा एफ है। अगर तुम स्केल से नाप के बनाओगे ना तो एकदम एग्जैक्ट बनता है। अगर दूरियां स्केल से नाप के बनाऊंगा, ये मैं यहाँ से लाइट रे भेजूँ, मैंने बनाई नहीं, मेरा बनने की थोड़ा नहीं सा तुम अगर स्केल से बनाओगे ना, जैसे ये वाला मैंने यहाँ कर दिया, वही एकदम वही काटता है ना भैया, हाँ। जहाँ काटना हो। तो देखो ये लाइट रे ऐसे गई और ये वाली लाइट रे ऐसे करके जाएगी। और अगर मैं यहाँ से ऐसे भेजूँ फोकस से, तो ये वाली लाइट रे थोड़ा टेढ़ा सा कर दूँ, ऐसे कर दूँ, तो लाइट रे कुछ कुछ ऐसे करके इस पॉइंट पे जाके मिलेगी, ठीक है। इसको मिला देते हैं, तेरा है। इसको मिला देते हैं। मेरा भी सही है। समझ लो यार। समझ में आ गया? ये बताओ नहीं हाँ, यार, हाँ। तो उसको मिला देते हैं ना खुद से। देखो मिल गया ना उसी जगह। तो जब लाइट रे ऐसे जा रही है तो लाइट रे कैसे जाएगी? ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कहाँ से? फोकस से, ठीक। और जब लाइट रे मेरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो कहाँ से पास हो जाएगी? सॉरी, जब लाइट रे मेरी फोकस से जा रही है तो कहाँ से पास होगी? पैरेलल हो जाएगी पैरेलल हो प्रिंसिपल जाएगी एक्सिस। प्रिंसिपल। तो बन जाएगी इमेज। बना लोगे? हाँ, बना ली? नहीं बनाया? नहीं बना लिया, बन गया। चलो कोई बात नहीं, बना। मैं यही कह रही थी भैया। इसमें इमेज एनलार्ज कोई डाउट है ये बताओ? सेम देखो सेम साइज की इमेज बन रही है, तुम्हें लेकिन नोटिस नहीं हो रहा? हाँ सेम ही बनती है। सेम साइज की बन रही है इमेज। सेम बनती है, रियल इवेंटर बनती है। रियल इवेंटर तो देखी बन गई? हाँ। ऐसे करके गया, ये ऐसे चला गया, जब ये ऐसे गया तो इधर पीछे। ऐसे चला गया, ठीक है। आगे समझ में? तो जब मेरा ऑब्जेक्ट सी के ऊपर रखा होता है तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या आएंगी उस वाले केस में? पहली प्रॉपर्टी, इमेज कहाँ बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, तो सेम प्लेस पर ही बनती है, सेम प्लेस। दूसरी, साइज में कुछ फर्क आ रहा है? नहीं आ रहा, सेम साइज, ठीक है। कैसी बनती है? सेम साइज की। और कैसी होती है? रियल और इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। रियल होती है और उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है। बनाओ तेजी से, लिख लिए? मिटा दूं? अच्छा अब हम सी पर आ गए। सी के आगे कहाँ पहुंचूंगा मैं? सेंटर कर्वेचर फोकस के बीच। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के के बीच में, यही तो आऊंगा। हाँ। तो फोर्थ पॉइंट है मेरा बिटवीन सी एंड एफ। तो जब मैं सी और एफ के बीच में होऊंगा तो खुद ही समझ जाओगे। देखो तुम्हारे खुद समझ में आने लग जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें रॉकेट बहुत साइंस, इजी है। बहुत इजी है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? बस Center इमेज of फॉर्मुलेशन मत focus। भूल जाना स्कूल में। मतलब होता क्या पेपर के टाइम पे हम ये रे डायग्राम भूल जाते हैं बनाना कि डायग्राम कैसे बनेगा।
मैंने दीदी मतलब को हम ये भूल जाते हैं कि एरो एरो कहाँ से जाएंगी। एक बार देख लेंगे। जब लाइट रे देखो हर बार ये तो पैरेलल तो जा ही रही है, जब पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ठीक है, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है। और जब लाइट रे मेरी फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो भाई हमारी जल्दी मिल गई, बस थोड़ा सा पीछे मिलाना ऐसे करके। भैया इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। कैसे, ये वाली रे जो है इस वाली रे को पोल से नहीं, इस वाली रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से कर सकते हैं पीछे, वो ऐसे करके। हाँ वो हाँ, पीछे सेम ऐसे भी कर सकता हूँ मैं। एक सेकंड, किताब में किस तरीके से ऐसा होता है, दीदी ने तो मेरे ऐसे बनवाए हैं। किताब पर देख लो, ये दीदी ने खुद ही बनवाई है। किताब में मेरा वाला दे बड़ी रखा तो है। बनी मैंने। हाँ किताब में मेरा वाला दे रखा है। नहीं वो ठीक है, वो भी ठीक है, उसको गलत मत समझना। तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी और ऐसे बनेगी। ये ए है और ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश, और ये क्या हो जाएगा, बी डैश। बी डैश। अब देख के बता दोगे तुम कि प्रॉपर्टीज क्या होंगी इमेज की। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और रियल इन्वर्टेड है और वो मैग्नीफाइड है। हाँ वही एच बी कहाँ इमेज बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है, बियॉन्ड सी। दूसरा, छोटी बन रही है, बड़ी, बड़ी बहुत ज्यादा बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी बड़ी, थोड़ी सी बड़ी, तो क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड नहीं है ना, मैग्नीफाइड। रियल है, हाँ रियल एंड बेटा दो। अब मैं सी और एफ के बीच में भी आ गया, उसके आगे कहाँ जाऊंगा, एफ पर। जब मैं एफ पर आऊंगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पर, ये तो रट्टा है। क्योंकि जब मैं इंफिनिटी पर था तो इमेज कहाँ बनी थी, एफ पर, और अगर मैं एफ पे आऊंगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी के ऊपर। ठीक है, तो फिफ्थ केस है एट फोकस। हाँ ऑन सी लिखा था ना, तो उसको एट सी कर देना। वो तीसरा वाला जो केस लिखा था मैंने, ऑन सी वाले को एट सी कर देना, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस ज्यादा है। देखो ये मेरा क्या है, कॉनकेव मिरर। अब तो रट गया होगा कॉनकेव मिरर कैसा होता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा सी है, ये मेरा एफ है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे। फोकस पे रखा हुआ है। अच्छा, इसमें मेरे को इसकी चांद से जाती हुई एक लाइट रे ऐसी तो दिखेगी केवल। तो अगर मैं इसकी लाइट रे को ऐसे भेज दूं, ऐसे ऐसे, देखो ऐसे अगर लाइट रे लूं मैं और ऐसे पोल से टकराएगी, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से जाएगी। ठीक है, जैसे ही आएगी वैसे ही जाएगी। पोल वाले केस में मैंने बताया था, जिस एंगल से लाइट रे आती है उसी एंगल से लाइट रे जाती है। ऐसे आ रही हो तो ऐसे ही जाएगी। अगला केस तो मैं कोई समझ, अपने आप सोचो। देखो कुछ लाइट रे को कैसे भेज सकता हूँ मैं, फोकस पे तो लेके आ नहीं सकता। अब मैं ऐसे भी नहीं कर सकता कि ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ से लाऊं, पैरेलल लाऊं और फोकस से चली जाए। ये तो पॉसिबल है कि लाइट रे को मैं ऐसे लूं और वो फोकस से चली जाए। हो सकता है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ली है लाइट रे को, और वो क्या होगी, फोकस से जाती हुई ऐसे चली गई। इंफिनिटी पे चले। आया समझ में नहीं आया। तो लाइट रे मैंने जब ऐसे ली तो वो ऐसे चली गई, तो ये कहीं मिल रही है क्या, नहीं नहीं मिल रही, पर ये धीरे 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 ऐसे बड़ी होती जाएगी। ठीक है, पैरेलल ही रहेगी। ये पैरेलल रहेगी पर पैरेलल ऐसे बड़ी होती जाएगी, बड़ी वास्ट होती चली जाएगी, बड़ी बड़ी होती जा रही है। तो इमेज कहाँ बनेगी भाई, एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पर बनेगी। एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा, कोई डाउट है, देखो हो तो पूछ लो, सपने में मत रहना बस। जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो उस वाले केस में मैंने देखा एक लाइट रे को हम ऐसे लेके आते हैं, तो पी से टकरा के लाइट रे ऐसे चली जाएगी, और एक लाइट रे को हम लेके आते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाएंगे तो फोकस से होती जाएगी जाएगी, जब फोकस से होती हुई जाएगी तो ये कहाँ जाके मिलेंगे, इंफिनिटी पर कहीं जाके मिलेंगे। ठीक है, कोई डाउट। तो कहाँ बनेगी इमेज, एट इंफिनिटी। दूसरा केस कैसी बन रही है, छोटी या बड़ी, बड़ी, बड़ी। हाईली तो हाईली मैग्नीफाइड।
हाईली मैग्नीफाइड। रियल बनेगी या वर्चुअल? वर्चुअल। अरे रियल। अरे हाँ वही सॉरी, रियल उल्टी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड और रियल। कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। अभी बंद मत करो कि ये कौन कैसे लास्ट। हाँ मैं नहीं करता। तो बंद करके बैठ रही हो, सीधे बैठो, मिटा दो इसे। फिर फोकस और फोर के बीच में अब देखो मैं यहाँ आ गया, यहाँ से कहाँ जाऊंगा? इन दोनों के बीच में। पीछे में फोकस है। तो छठा केस क्या है? बिटवीन पी एंड एफ। सिक्स्थ केस है मेरा बिटवीन एफ एंड पी। पी। तो बनाते हैं, ये कॉनकेव मिरर मेरा इस तरीके से, मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा एफ है, ऑब्जेक्ट इस बार यहाँ रखा है। फोकस और फोर के बीच। ठीक है, अगर मैं लाइट रे को ऐसे लेता हूँ, लाइट रे जो मेरी पोल से होती हुई आ रही है, लाइट रे मेरी ऐसे करके आ रही है पोल, सॉरी फोकस से होती हुई आ रही है, तो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है, ऐसे करके मेरी लाइट रे आ रही है फोकस से होती हुई, तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। होगी नहीं होगी? अच्छा, अगला केस, मेरी लाइट रे अगर मैं ऐसे करके लेता हूँ कि ऐसे करके लाइट रे आ रही है, ऐसे करके पोल पे, तो लाइट रे कैसे चली जाएगी? ऐसे चली जाएगी। ये और ये लाइट रे तो मिलने वाली है नहीं, तो हम गलत हो जाएंगे। भैया एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और एक फोकस से। एक फोकस से ये सी है, पहली वाली ली थी हमने अभी फोकस से, तो ये फोकस से ऐसे आएगी और पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। लाइट रे ऐसे करके आ रही है और ऐसे करके जा रही है। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेता हूँ एच वी, ऐसे करके कहाँ से लेता हूँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये भी तो नहीं मिलेंगी, इसके ऊपर से नहीं जाएगी। किसके ऊपर से आएगी? इस वाली रे के ऊपर से जाएगी। पहले नहीं, भैया ने नीचे से लिया है ना, जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से भैया फोकस से काटी है, ऊपर से आके नीचे काटेगी तो फिर वो। अच्छा ठीक है, क्या गलती हो गई? बना सही रहे थे, बस उसका रे उल्टी लगी है। देखो फिर से वही प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ऐसा लग रहा है रिपीट होता है ना बार बार। ये मेरा, अब मैंने क्या लिया? सबसे पहले लाइट रे मेरी आई है पैरेलल, पैरेलल आई है लाइट रे। पैरेलल जब मेरी लाइट रे आती है तो टकराने के बाद कहाँ से जाती है? फोकस से। तो लाइट रे ऐसे चली जाएगी, आया समझ में? तो लाइट रे ऐसे करके चली जाएगी। एक लाइट रे मेरी कहाँ से आएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट से टकरा। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से मेरी लाइट आएगी, जिस पॉइंट से आएगी वो, मतलब जिस तरीके से आएगी, ऐसे करके आएगी तो ऐसे करके ही लौट जाएगी। अब ये वाली और ये वाली लाइट रे तो मिलने वाली है नहीं, तो मैं क्या अज्यूम करूंगा कि ये वाली लाइट रे आगे जाके और ये वाली लाइट रे यहाँ कहीं जाके मिल रही है। ठीक है, ये लाइट रे और ये वाली लाइट रे अंदर कहीं जाके मिल रही हैं, और जब अंदर कहीं जाके मिलेंगी तो ऐसे सीधे इमेज बनेगी। हाँ। और मैं तुमको कल एक बात बताई थी, जब मिरर के अंदर इमेज बनती है, देखो अभी सारे केस में हमने क्या देखा? मिरर के बाहर इमेज बन रही है। जब मिरर के अंदर इमेज बनती है तो कैसी इमेज होती है? वर्चुअल। कल ये वाली बात मैंने बताई थी। वर्चुअल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जो मिरर के अंदर बनती है, और जहां हमको ऐसा लगता है कि लाइट रे मिल रही होंगी, हकीकत में तो लाइट रे नहीं मिल रही, टकराने के बाद वो ऐसे चली गई, हमको लगता है लाइट रे यहाँ जाके मिल रही होंगी, और मिरर के अंदर इमेज बनती है, उस इमेज को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी इमेज की? बिहाइंड द मिरर। हाँ, सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी बिहाइंड द मिरर, इमेज मैग्नीफाइड होगी। और बड़ी होगी, देखो बड़ी है ना, तो क्या है? मैग्नीफाइड है। और वर्चुअल है, उल्टी है, ठीक है। ठीक है, बस ये प्रॉपर्टीज, ये मेरे इमेज फॉर्मेशन है। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? कॉन्वेक्स मिरर कल, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला।
तो उसके बाद लेंस, तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इनके में लेंस नहीं। बेटा तू बना लिए हाँ वो लेंस संभव दिखा भाई क्या कर रहे मैं यार एक्सरसाइज करती हूँ। थे। एक सेकंड कैसे देख लेगा अपने आप